बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने जो है वो मिसिंग पर्सनस के केस में रिमार्क्स देते हुए एक बहुत बड़ी बात कर दी है। यानी अपना जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा है कि मुल्क के मसाइल तब हल होंगे जब आइन मुकम्मल बहाल होगा। यानी आइन की मुकम्मल बहाली से पहले पाकिस्तान इस वक्त जिन मसाइल में फंसा हुआ है, जिस डर्टी पॉलिटिक्स में फंसा हुआ है, या जिस तरह के खेल खेले जा रहे हैं, इसके नतायज अच्छे नहीं निकलेंगे। नाजरीन, हैरत की बात यह है कि लापता अफराद के हवाले से जो है वो इससे पहले वाली हेयरिंग में चीफ जस्टिस ने कहा था कि अगर मिसिंग पर्सन जो इस्लामाबाद से और बलूचिस्तान से लापता हो रहे हैं और ज़्यादातर की जो है वो मस्त शुदा लाशें मिल रही हैं, तो इसके हवाले से जो अफराद लापता हैं उनकी बाजियाबी के हवाले से अगर वजारत दिफा ने या मुतल्लिका इदारों ने या रियासती इदारों ने कोई रिस्पॉन्ड न किया तो फिर वो वज़ीर आज़म को भी तलब कर लेंगे। तो नाजरीन, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो गए और जो है वो अफसोस की बात यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक इतने बड़े मामले पर अदालत में पेश तो हुए, लेकिन उनके हाथ खाली थे और इंतहाई बेबसी और लाचारी थी और उनके पास सवाए तसल्ली के और कोई जवाब नहीं था। नाजरीन, केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने जो मिसिंग पर्सन्स की बाजियाबी के हवाले से जो कमेटी बनाई गई है उस पर जो है वो रिमार्क्स देते हुए कहा कि हमने ये मामला काबीना को भिजवाया था कि इस मामले का संजीदा जो है इस मामले के हल के लिए संजीदा इक़दाम किए जाएं, लेकिन काबीना ने एक कमीशन बना दिया और उस कमीशन की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है अगर उसको देखें तो फिर बहुत तकलीफ होती है। नाज़रीन, अदालत ने जो है इस मामले पर सख्त तशवीश का इजहार किया कि कमीशन आखिर क्यों काम नहीं कर रही और लोगों का लापता करना जो है वो टार्चर की सबसे बड़ी किस्म है। जाहिर है कि जब एक शख्स लापता होता है तो उसका पूरा ख़ानदान एक अजियत में मुब्तला होता है और उनका हर पल हर घड़ी इंतज़ार में गुजरती है और कि उनका प्यारा या जो बेटा भाई शोहर बाप आखिर कब आएगा भी कि नहीं आएगा, या जब उन तक ये खबर पहुंचती है कि कहीं कोई मस्जिदा लाश मिलती है तो इनका कलेजा मुंह को आ जाता है और ये दौड़ने लगते हैं कि कहीं हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा बाप तो हमारा बच्चा तो नहीं है। तो नाज़रीन, चीफ जस्टिस ने कहा कि टार्चर की सबसे बड़ी और सबसे भयानक किस्म है। नाज़रीन, इस मौके पर चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि जो है वो जब रियासत आकर बताती है कि हमें नहीं पता कि लोग किसने लापता किए हैं तो फिर क्या करें, इसका सवाल का जवाब इसके सिवा कोई चारा नहीं कि हम एग्जीक्यूटिव से पूछें। तो नाज़रीन, इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो है वो इस तशवीश का इजहार किया और बेबसी और लाचारी का इजहार करते हुए अदालत को जो है वो यकीन दहानी कराई कि वो इस हवाले से संजीदा इक़दाम करेंगे और जो मिसिंग पर्सनस के हवाले से जो कमीशन बना हुआ है उसके हवाले से माहाना रिपोर्ट जो है वो हाई कोर्ट में पेश कर दी जाएगी। ताहम अदालत के पास जो है वो इसके अलावा कुछ नहीं था कि उन्होंने 14 नवंबर तक केस की समाअत मुलतवी कर दी। 14 नवंबर, इतना लंबा अरसा, और इस लंबे अरसे में अब देखना यह है कि रियासती इदारे और एग्जीक्यूटिव इन लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कौन से इक़दाम उठाती है। नाज़रीन, इस वक्त मैं आपको आदाद शुमार अगर बताना चाहूँ तो इस वक्त जो रजिस्टर्ड लापता अफराद के केसेस की तादाद है ये ऊपर नीचे होती रहती है, क्योंकि कभी कुछ मिल जाते हैं, कभी कुछ की मस्जिदा लाशें मिलती हैं और फिर उनके बदले जो है वो या उनकी जगह पर फिर 2-4 अफराद और उठा लिए जाते हैं या फिर 2-3 अफराद छोड़ दिए जाते हैं। तो इस वक्त जो रजिस्टर्ड जो तादाद है मिसिंग पर्सनस की वो 5500 से ज़ायद है। ये सिर्फ बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ, बलूचिस्तान की और बलूचिस्तान के वो तलबा जो इस्लामाबाद से लापता हुए हैं। इसके अलावा अगर हम गैर रजिस्टर्ड तादाद की बात करें तो वो चौंका देने वाली है, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। यानी 25 से 26 हज़ार अफराद लापता हैं बलूचिस्तान से। तो क्या बलूचिस्तान के मसले का हल यही है कि लोगों को लापता करना है, उनको मारना है, तशद्दुद करना है, ज़बरदस्ती उनको
اپنی حمایت حاصل کرنی ہے، یہ اس طرح تو نہیں ہوگا۔ اس کے حوالے سے میں پہلے بھی 2 پروگرامز کر چکا ہوں اور اس میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ ریاست کو ماں کا کردار ادا کرنا پڑے گا، ریاست کو سب کے ساتھ ایک اعتماد کی جو بحالی کا جو عمل ہے وہ شروع کرنا پڑے گا اور سب کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، ان کے مسائل سننے پڑیں گے کہ آخر بلوچ لبریشن آرمی جیسی تنظیمیں کیوں وجود میں آ رہی ہیں، اور ایسی تنظیمیں کہ جن کو جو ہے وہ بھارت اور اسرائیل اور جو دیگر ہمارے دشمن ممالک ہیں وہ ان کو استعمال کر کے نہ صرف بلوچستان بلکہ پورے ملک میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کراچی یونیورسٹی کا جو سانحہ تھا، اس کے علاوہ جس طرح بسوں سے لوگوں کو اتار کر جو ہے وہ شناختی کارڈ چیک کرنے کے بعد قتل کر دیا جاتا ہے، تو یہ تمام واقعات انتہائی افسوسناک ہیں۔ تو ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ 14 نومبر تک ریاست تو خاموش ہے، اب ایگزیکٹو کیا کرتی ہے، اور یہ جو مسنگ پرسنز کی جو کمیٹی بنی ہوئی ہے، انہوں نے جو ہے مسنگ پرسنز کے ورثاء سے جا کے بات کی، ان سے ملاقات کی، ان کو یقین دہانی کرائی۔ اس یقین دہانی کی بنیاد پہ آپ کو یاد ہوگا کہ بلوچستان میں جو مسنگ پرسنز کا معاملہ چل رہا تھا، 50 روز سے ان کے جو ورثاء ہیں وہ دھرنے میں بیٹھے ہوئے تھے، نہ ان سے وزیر اعلیٰ ملنے آیا، نہ ان سے گورنر ملنے آیا، نہ ہی کوئی حکومتی نمائندہ ان سے ملنے گیا۔ تاہم اب جو ہے وہ یہ کمیٹی کے افراد نے جا کے ان سے ملاقات کی ہے، ان کو یقین دہانی کرائی، جس کے بعد 50 روز کے بعد یہ دھرنا اختتام پذیر ہوا، اس امید کے ساتھ کہ ان کے پیارے مل جائیں گے۔ ان کے پیاروں کی بازیابی کے لیے اور ان کے اس مسئلے کو، بلکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ اب ان کا نہیں ہے، پورے بلوچستان کا مسئلہ ہے، پاکستان کا مسئلہ ہے، اس کے حل کے لیے ہم کوشش کریں، ہم راستہ نکالیں گے۔ جی ہمیں مقتدر قوتوں کا بھی مینڈیٹ حاصل ہے، مینڈیٹ حاصل عدالت نہ نوکر سے خوددار نہ عدالت، عدالت ختم عمل اس یقین کے ساتھ کہ ان کے پیاروں کو خیر و عافیت واپس کر دیا جائے گا، اور کر دینا چاہیے۔ میں نے کہا نا کہ اعتماد کی فضا کو بہتر بنانا چاہیے، ایک مذاکرات گرینڈ جرگہ جس کو بولتے ہیں وہ ہونا چاہیے، سب کو مل بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں نکلے گا تو پھر اس کے نتائج ریاست کے حوالے سے یا اس ملک کی سلامتی کے حوالے سے کچھ برے بھی نکل سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔